शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। सीएम धामी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, बड़ी खबर है। और लिखा है सीएम धामी ने, उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित रहा। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है। और सीएम धामी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी इस पोस्ट के जरिए, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र किया, जिस तरह की उनकी छवि रही है उनका जिक्र किया इस पोस्ट के जरिए। और ये भी लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, इसके लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और लोगों को ज्यादा से ज्यादा खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मशाल यात्रा निकाली गई। गुरुवार को सीएम धामी ने हल्द्वानी में मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देवभूमि को खेल भूमि भी बना रही है हमारी सरकार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में करीब 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होनी है, खेल की गतिविधियाँ होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं। और जो कुछ काम है, थोड़ा बहुत जो बचा है, वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल, राष्ट्रीय खेल, हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित, तो देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। इसी बात का जिक्र करते हुए सीएम धामी दरअसल आपको बताएं कि 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहां पर होना है और उससे पहले मशाल यात्रा को सीएम धामी की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, यहाँ पर देखिए कल से ही राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो होगा, लेकिन उससे पहले मशाल यात्रा को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई, किस तरह की तैयारी है यहाँ पर? राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है 28 जनवरी से और इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार के खेल विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से एक मिसाल रैली का शुभारंभ कर दिया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि राज्य को एक गौरव महसूस हो कि पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसके अलावा उत्तराखंड में जो पारंपरिक खेल है उनको भी शामिल किया गया है। करीब प्रदेश के सभी जनपदों में मिसाल रैली निकलेगी और इसका उद्देश्य एक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो प्रतिभाएं उत्तराखंड की है उन तक ये बात पहुंचे कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं। उत्तराखंड के जो पारंपरिक खेल हैं उनको भी इस बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। ये एक गर्व की बात है, गौरव की बात है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक मैसेज देना चाहते हैं। पहले ही इस बात को जो खेल मंत्री उत्तराखंड की है रेखा आर्या, वो भी इस बात को कह चुकी है कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, चाहे वो खेल की प्रतिभा हो या फिर अन्य प्रतिभा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिसाल रैली निकाली और अब ये 27 जनवरी तक ये मिसाल रैली चलेगी। और इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जागरूक करना है, क्योंकि उत्तराखंड में खेल को लेकर के हमेशा से यही बात उठती रही है कि खेल को लेकर के उत्तराखंड सरकार में जो है कोई कोटा यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने अब इसको देखते हुए, जनहित को देखते हुए, उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा को देखते हुए यहाँ पर कोटा भी बढ़ा दिया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो राज्य स्तरीय जो खिलाड़ी थे, युवा खिलाड़ी थे, उनको 10-10 लाख रुपए का चेक भी वितरित किया है।
तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है, जिसकी छाप पूरे विश्व भर में जानी है। तो इस लिहाज से अब उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। जी ठीक है हरीश, आप बने रहिए, आपके पास में वापस लौटूंगी, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में उत्तराखंड की झांकी साहसिक खेल का भारत सरकार द्वारा फाइनल सिलेक्शन कर लिया गया है। आपको बता दें कि अक्टूबर में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने प्रस्ताव भेजे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस पर लिखा कि ये प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी दिखाई जाएगी, जो साहसिक पर्यटन विषय पर आधारित है। हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार से भी जोड़ा है। बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। चमोली के आदि बद्री मंदिर का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। आदि बद्री मंदिर श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पोस्ट के जरिए सीएम धामी ने लिखा ये प्राचीन मंदिरों का एक समूह है। 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है। इस बात का जिक्र सीएम धामी करते हैं। पोस्ट में लिखते हैं ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम धामी की तरफ से की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है चमोली जनपद में कर्णप्रयाग के निकट स्थित आदि बद्री मंदिर में श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ये 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, जिसमें से 14 मंदिर आज भी यथावत सुरक्षित हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं भगवान सत्यनारायण, मां लक्ष्मी, भगवान शिव, मां काली, मां अन्नपूर्णा, श्री राम लक्ष्मण सीता, मां गौरी कुबेर और हनुमान जी के मंदिर स्थापित हैं। अपनी शीतकालीन यात्रा के दौरान यहां जरूर पधारें, इस बात का जिक्र यहां पर सीएम धामी पोस्ट के जरिए करते हैं। उत्तराखंड के पहले सीएम नित्यानंद स्वामी की जयंती आज है। सीएम धामी ने नित्यानंद स्वामी को श्रद्धांजलि दी है। लिखा है नित्यानंद स्वामी जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, राज्य के विकास में आपका अमूल्य योगदान स्मरणीय रहेगा। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी की तरफ से ये पोस्ट की गई है। दरअसल उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की जयंती को लेकर सीएम धामी ने पोस्ट किया है, जिसके जरिए उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और लिखा है नित्यानंद स्वामी जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, राज्य के विकास में आपका अमूल्य योगदान स्मरणीय रहेगा। इस बात का जिक्र करते हुए सीएम धामी की तरफ से ये पोस्ट की गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक आज हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश होने से प्रदेश भर के तापमान में गिरावट भी आ सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री इजाफे के साथ 24.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 10 सालों में सबसे कम अधिकतम तापमान रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सुबह और शाम के समय ठिठुरन बनी हुई है। आज मौसम का मिजाज बदलने के बाद ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना जरूर जाहिर की जा रही है। हरीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरीश, अभी कैसा मौसम का मिजाज है वहां पर, जरा आप अपडेट दीजिए मौसम को लेकर। उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहले बता चुके हैं कि उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का अनुमान उन्होंने जताया है। हालांकि देर रात से रुक रुक कर कई पर्वतीय जिलों में बारिश हो रही है। देहरादून की यदि हम बात करें तो देहरादून में बादल छाए हुए हैं और मौसम शुष्क बना हुआ है। और ऊंचाई वाले इलाकों में गंगोत्री की यदि हम बात करें तो गंगोत्री के आसपास की जो चोटियां है वहां पर हल्की बर्फबारी हो रही है। साथ ही साथ हर्षिल, ओली, चक्राता और नैनीताल ऐसे जो पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फबारी होने से यहाँ पर जो है सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी हैं वो इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में
आप जागरूकता के साथ आइए। जो प्रशासन की गाइडलाइन है उत्तराखंड नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी ने नए साल के स्वागत की तैयारियों में चार चांद लगा दिए हैं। नैनीताल, मसूरी, औली, लोहाघाट सहित तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में 70 से 80% की बुकिंग हो गई है। वहीं पर्यटकों को भी नए साल का बेसब्री से इंतजार है। पुलिस प्रशासन भी नए साल को सकुशल और बिना किसी तामझाम के निपटाने की तैयारी में लगा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया, जिससे नए साल तक अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या में भी खासा इजाफा हो सकता है। स्थानीय कारोबारियों को इस बार भी नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। वहीं ऋषिकेश में नए साल के लिए पर्यटकों के लिए कैंप और रिजॉर्ट भी सज गए हैं। हेवल घाटी क्षेत्र में सैलानियों की सुविधा के लिए रिजॉर्ट और कैंप संचालकों ने भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है।